कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सखी सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए अतरंगी तरीके अपनाए जा रही है। अपने परिवार के साथ साथ साईं दर्शन वालों की परेशानी भी बढ़ाए जा रही है। आइए देखते हैं आखिर ये पूरा माजरा है क्या। हेलो गाइस, वेलकम टू वागले व्लॉगिंग। थैंक यू पब्लिक। और आज है सैटरडे स्पेशल विद वागलेस, जहां मैं और मेरी पूरी फैमिली करने जा रहे हैं चाय और कांदे पोहे का फर्स्ट क्लास ब्रेकफास्ट। आइए सबसे पहले मिलिए मेरे ड्रामेबाज भाई से, मतलब अथर्व से। अब देखिए गर्मा गर्म कांदे पोहे। हाँ, स्मेल सो गुड। और ये बनाए हैं मेरी मम्मा ने, यानी कि मम्मा ये है वंदना वागले, यानी कि मेरी मम्मा। से हाय मम्मा, से हाय। और ये है मेरे डैडी। अरे डैडी से हेलो हाय। और ओहो, वेलकम। अब मिलिए सीनियर वागले से, यानी कि मेरे दादा दादी से। दादाजी से हाय। अरे मुझे नहीं, फोन पे। हाय। ये श्रीनिवास वागले है, मेरे पति है, और मैं राधिका वागले, अथर्व और सखी की दादी। और ये राजू है ना, वो उसकी माँ हूँ मैं। और वंदू है ना, वंदू उसकी सासू मैं। सुनिए, मुझे ना फ्रेंच बोलनी आती है। हाँ, मैं बताती हूँ आपको। बॉन्जोर, आप इधर कैसे कौमे आलेबू। दादी सो फनी। मतलब फ्रेंच, हिंदी, मराठी का क्या कॉकटेल करिए आप? नहीं आता है मुझे। आता, लेकिन बैठ जाइए। कंटिन्यू। तो मैं कह रही थी कि ये बेटा, ये किससे बातें कर रहे हैं भाई? दादाजी मेरे फॉलोअर्स से। फॉलोअर? तुमको कोई फॉलो कर रहा है? राजू, अपनी बच्ची को कोई फॉलो कर रहा है, तू यहाँ बैठा हुआ क्या कर रहे है तू? पापा, फॉलोअर्स का मतलब वो सखी के। फॉलोअर्स का मतलब मुझे मालूम है, हम ग्रेजुएट है बहुत। सखी कांदा पोहे, बोन एपिटेट। राधिका, अपनी बच्ची को कोई फॉलो कर रहा है और तुम फ्रेंच में कांदा पोहे बेच रही हो। बैठ जाइए पापा, बैठ जाइए। अच्छा गाइस, मैं मेरे दादाजी को फॉलोअर्स का मतलब बता के आती हूँ। तब तक आप अपनी फैमिली के साथ मेरी फैमिली की तरह ब्रेकफास्ट कीजिए। टूडल्स। दादाजी रिलैक्स, कोई मुझे सच में फॉलो नहीं कर रहा। फॉलोअर्स का मतलब जो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं। व्लॉग? हाँ दादाजी, आजकल इंटरनेट पे लोग अपने डे टू डे लाइफ के बारे में चीजें डालते हैं, जैसे कि वो क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, वो सब रिकॉर्ड करके लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसे कहते हैं व्लॉग। मतलब अपनी प्राइवेसी दे देते हैं। बेसिकली पापा, शिवाजी पार्क दादर वाली चाल में तात्या भोपट करते ना, वो क्या करते थे, हर रोज शाम को आके सबसे पहले पापा को पकड़ते थे और बोलते थे, अरे श्रीनिवास, ऐकलंस क्या तू? वो जो म्हात्रे है ना, उसने वो गोखले के माले के ऊपर जो गोखले के घर के पास जो स्टूल रखा था ना, उसे चुरा लिया। और बाद में ना वैसे माहौल तैयार करते थे, बिल्डअप करते थे, ऐसे इधर उधर देखते थे, कान के नजदीक आना, अरे श्रीनिवास, टॉप सीक्रेट प्राजक्ता चौथे वाले की ग्राउंड फ्लोर वाले मांजरे करके सब भाग गई। बताना मत किसी को, मैंने सिर्फ तुमको बताया है, ऐसा बोलते थे। लेकिन हर घर में जाकर वो यही बोलते थे। हाँ, तात्या वैसे ही था, मतलब बिल्कुल नारद मुनि। तो बेसिकली तात्या भोपटकर जो दूसरों के बारे में इंफॉर्मेशन देते थे पापा, वो आजकल लोग ऐसे खुद देते हैं। ये मोबाइल जो है ना, वो तात्या भोपटकर है आजकल। ए सखी, मुझे भी सिखाना। अरे तुम लोग हंस क्यों रहे हो? मैं भी कर सकती हूँ। तात्या पता है सारी खबरें मुझसे लेके जाते थे। माँ
एक्चुअली ये जो ब्लॉगिंग करी है ना सखी, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन का तरीका नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन का भी तरीका है। हम कैसे डायरी मेंटेन करते थे ना अपनी डे टू डे एक्टिविटीज रिकॉर्ड करने के लिए, वैसे ही ये बच्चे वीडियो फॉर्मेट में सेम चीजें रिकॉर्ड करते हैं। राजू कितना अच्छा है ना, कितने मजे है ना बच्चों के आजकल के। देखो ना, जो भी चाहे वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, फोटो निकाल सकते हैं और हमेशा के लिए अपने पास रख सकते हैं, खराब भी नहीं होते वो कभी। और हमारे जमाने में देखो, एक फोटो खींचते थे तो 8-8 दिन डेवलप करने के लिए इंतजार करना पड़ता था, है ना? अच्छा, और हम लोग मतलब फोटो खींचते थे तो पता नहीं होता था कि ये सही आई है या नहीं, वो डेवलप करने का पता चलता था वो इसके तो मुंडी कट गई है, उसको तो हाथी कट गया। हाँ, बचपन की फोटो में कितनी यादें होती है ना। तेरी कितनी सारी फोटो है मेरे पास बचपन की, मेरे बचपन की एक भी फोटो नहीं है मेरे पास। ऐसे कैसे हो सकता है राधिका? तुम अपनी कबर्ड में ठीक से देखो, ढूंढो उसे, मिले। नहीं है, मैंने बहुत ढूंढा। पूना में अन्ना को भी कहा था मैंने कि मेरी कोई तस्वीर होगी तो देखना, ढूंढ लो, नहीं मिली उसे भी। सुनिए, आपके पास तो इतना पुराना सामान पड़ा रहता है ना कबाड़, देखिए ना कहीं पे मेरी अगर बचपन की कोई तस्वीर होगी तो। मेरे कबाड़ में तुम्हारी फोटो कैसे मिलेगी? हाँ, मेरे पास राजू के बचपन की तस्वीरें हैं। तुम तो मुझे जवानी में मिली थी ना। मजाक मत कीजिए। तो तुम्हारी बचपन की तस्वीर मेरे पास कहाँ से होगी? ये वैलिड पॉइंट है पापा। मैं देखती हूँ मेरे कपाट में कहीं मिलेगी तो। हाँ दादी, मुझे भी देखना है कि बचपन में कैसी दिखती थी। बहुत सुंदर थी मैं। ओहो। हाँ? चलो मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। बाय बाय बाय। एक मिनट सखी, वो वीडियो के एंड में तुमने बाय की जगह कुछ और वर्ड यूज किया था, क्या था? नूडल्स। अच्छा वो नूडल्स। बाय। क्या नए शब्द नूडल्स। आज सखी को फिर से खुश देख के बहुत अच्छा लगा। अरे किसी और से प्यार करने से पहले खुद से प्यार करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एब्सोल्युटली। और ये बात सखी बहुत अच्छी तरह से सीख गई। चलिए अथर्व, ये जो सखी बोल रही थी ना, वो मेरे मोबाइल में चालू कर दो ना, मैं भी कोशिश करूंगी। दादी, आप इस चक्कर में मत पड़ो प्लीज। बात सिर्फ रिकॉर्ड करने की नहीं है, रिकॉर्डिंग के बाद असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मतलब? मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आपने रिकॉर्डिंग शुरू की, ओके? फिर लाइक्स, फॉलोअर्स, एडिटिंग, कंटेंट, कैमरा क्वालिटी, फिर आप ये सब प्रॉब्लम्स जब पार करोगे ना, फिर आप बनोगे व्लॉगर। जब बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स होंगे ना, तब मजा आता है, वरना क्या? नहीं मिले तो नहीं मिले, सखी को क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? और अगर फर्क पड़ने लग गया तो क्या? तुम लोग क्या बोल रहे हो? विवान, ये कॉलेज नहीं कैफे है, यहाँ पे तो पढ़ाई बंद कर, कब से एग्जाम के पीछे पड़ा हुआ है। I know गुनगुन, but this is very tough यार। हाँ ना मान। हाय फ्रेंड। हाय हाय। माय गॉड। हाय विवान। सब प्लीज अभी कुछ भी मत बोलना, ओके? मैं बहुत ज्यादा शेरवानी में हूँ। शेरवानी? तुम परेशानी में हो? हाँ, उसमें भी हूँ। लास्ट हाफ एन आवर से ये मैथ्स प्रॉब्लम ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं भी लास्ट हाफ एन आवर से ट्राई कर रही हूँ, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अन्विता, हम यहाँ मैथ सम की बात कर रहे हैं, तू तो आधे घंटे से फोन में टाइम पास कर रही है। डार्लिंग, मैं कोई टाइम पास नहीं कर रही हूँ, मैं आधे घंटे से ये सोच रही हूँ कि फेस पे कौन सा फिल्टर यूज करूँ। हाँ? उसमें सोचना क्या है, कोई भी फिल्टर लगाओ। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो, तुम्हें कोई फिल्टर लगाने की जरूरत भी नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। बाय द वे सखी, हाँ, मैंने सुबह तेरा व्लॉग देखा, दादी कितनी क्यूट है यार। आई नो, शी इज सो क्यूट। हाँ, मैंने भी देखा, इट वाज वेरी कूल एंड नेचुरल। वरना कुछ लोग तो सिर्फ लाइक्स, कमेंट्स एंड फॉलोअर्स के चक्कर पे सोशल मीडिया में इतना फेक बनते हैं। क्यों? जस्ट बी योरसेल्फ ना। ये जस्ट बी योरसेल्फ वाला मंत्र ना इस सोशल मीडिया एज में नहीं चलता है। हर फोटो, हर वीडियो को बहुत सोच समझ के, बहुत प्लान करके अपलोड करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज सैटरडे है तो आज 5 बजे से पहले, कल संडे है तो कल 2 बजे से पहले, और मंडे को 11 बजे से पहले, और ट्यूसडे को तो बस तू इतना सब सोचती है? सोचना पड़ता है।
सही टाइम पर सही फिल्टर सही हैशटैग को यूज करेंगे तभी फॉलोवर्स बढ़ते हैं। और विवान, फॉलोवर्स और लाइक्स बढ़ाने में क्या बुराई है? फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे अगर फॉलोवर्स बढ़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा ना कि तुम अच्छा डांस करते हो। तो नेक्स्ट टाइम स्ट्रैटेजी करके पोस्ट करना। बाप रे, इतना प्लान करना पड़ता है? मैं तो कभी भी कुछ भी पोस्ट कर देती हूँ। तभी तो तुम्हारे फॉलोवर्स इतने कम हैं। Hey, that's rude, huh? It's a fact. सखी, see, my breakfast story. 2 घंटे में ना 5000 व्यूज और 3000 लाइक्स। वाओ! ऐसी सब फैंसी पोस्ट पे ना लाइक्स और फॉलोवर्स आते हैं। कांदे पोहे पे थोड़े ना 5000 व्यूज आएंगे। राधिका, ये देखो, अरे ये देखो, तुम्हारे बचपन की तस्वीर मिल गई। अरे राधिका, तुम क्या फोन में लगी हुई हो? क्या है उस फोन में? पता है, मैं भी ना सखी की तरह वो क्या कहते हैं वो वागले ब्लॉगिंग, हाँ वो करना चाहती हूँ। ज्योति ने मुझे ना सोशल मीडिया पे अकाउंट खोल के दिया है। अभी तक तुम्हारी सुई वहीं अटकी हुई है। बचपन की उम्र में बचपन की हरकतें करने का ये कौन सा नया शौक चल रहा है तुम्हें? नहीं तो तुम क्या चाहते हो? हाँ, मैं वो वाली दादी बन जाऊं जो हर वक्त अपनी बहू के पीछे पड़ी रहती है, उसकी नुस्ख निकालती रहती है, वैसी दादी बन जाऊं? अरे मैं मॉडर्न हूँ, मॉडर्न। हाँ, मैं वक्त के साथ चलती हूँ। तुम भी जरा मॉडर्न बनो, ये अकाउंट खोलो जरा सोशल मीडिया पे, मजा आता है। नहीं बाबा, मुझे दूसरे लोगों की तरह फोन की बुरी लत नहीं लगानी है। मैं अपने पुराने विदाउट इंटरनेट फोन में ही सुखी हूँ। अरे कौन कहता है फोन की लत लगती है? राधिका, कभी तुम मेरे साथ पार्क में आओ। मैं तो रोज वॉक करने के लिए जाता हूँ, लेकिन लोग आसपास के क्या करते हैं? फोटो निकालते हैं, वीडियो निकालते हैं, बस मोबाइल में लगे रहते हैं। ईश्वर इससे दूर ही रखे हमें तो अच्छा है, और तुम भी दूर रहो। देखो तुम्हारा फोटो ढूंढ निकाला। ये मेरी फोटो नहीं है, गुणवंती की फोटो है। कौन गुणवंती? अच्छा, कौन गुणवंती? वही गुणवंती जिससे तुम शादी करना चाहते थे और मुझसे पहले तुम इसे देखने गए थे और उसने तुम्हें साफ मना कर दिया था। ओह, ये गुणवंती है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतने साल हो गए ना राधिका, तो याद नहीं रहा। यू नो, पर एक बात माननी पड़ेगी, तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है। सब बातें भूल जाती हो, लेकिन वे तुम्हें याद रही नहीं। गुणवंती की फोटो इतने सालों तक संभाल के रखी है, वो भी बचपन की, और मेरी बचपन की एक भी फोटो तुम्हारे पास नहीं। नहीं, ये बात नहीं है, मैंने देखी। कहाँ है? जरूर कहीं ना कहीं है। मेरी अलमारी में नहीं मिल रही तो क्या? हाँ, एक काम करना, राजू जब आए ना तो उसे कहना मेरी अलमारी में ठीक से ढूंढे, वो निकालेगा। मैं जरा पार्क में घूम के आता हूँ। अरे अभी धूप में कहाँ जा रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। सुनो। Very good, very good. 5:27. Come on, Didi, you can do it. 5:29. Come on, Didi, you can do it. पूरा रिकॉर्ड कर। हाँ। ये क्या चिल्ली चल रही है? हेलो, क्या सखी, क्या हो रहा है? क्या क्या? अरे अरे, मम्मी, डैडी ने कहा था ना कि अगर गुस्सा है तो उसे काम करने में चैनलाइज करो, तो हम वही कर रहे हैं। जैसे आप सब्जी काट कर गुस्सा निकालती हो, वैसे सखी दीदी डांस करके गुस्सा निकालती है। अरे डांस कहाँ कर रही है? अब तक वही कर रही थी आंटी, फिर थक गई और हम भी वही सेम डांस देख देख कर भी बोर हो गए थे, इसीलिए ये नई एक्टिविटी ढूंढी है। सखी मैडम, आपके डैडी कुरियर कंपनी के ओनर नहीं है कि बबल रैप को फोड़े जा रही हैं आप? क्या, किस बात का गुस्सा है इतना? छोड़ो ना मम्मा, आप नहीं समझोगी। मम्मी, मैं आपको समझाता हूँ। देखो, मैंने आपको कहा था ना, अगर लाइक्स और फॉलोअर्स नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अन्विता दीदी ने सखी दीदी के दिमाग में फॉलोअर्स का प्रेशर डाल दिया। ऐसा कुछ नहीं है मम्मा, मैं कुछ प्रेशर वेशर नहीं ले रही। और अन्विता की बात सही है ना, मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चलेगा ना मुझ में कितना टैलेंट है। हाँ, तो फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए इतना अच्छा डांस करते हो, उसके वीडियोस डालना, फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। मम्मी, आजकल इंटरनेट पे किसी को टैलेंट नहीं देखना होता है, उनको अजीब चीजें देखनी होती है। अभी कुछ दिन पहले बाइक चलाने वाले बंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था। सखी दीदी,
आप ये बबल रैप फोड़ना बंद करो। आप ना कुछ ऐसा करो जिससे लोगों का टेंशन आप पर आए। कुछ अतरंगी, कुछ हटके करोगे ना, तब आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे। यस। अच्छा, मतलब कुछ भी बोल रहे हो तुम लोग। कैसी चीजें डाल रहे हो उसके दिमाग में? अच्छा, डांस करने से फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे तुम्हारे हिसाब से? नहीं बढ़ेंगे आंटी, गंदा डांस करने से ही फॉलोअर्स बढ़ेंगे। हैं? गंदी एक्टिंग, बेसुरा गाना, इन सब से ही व्यूज आएंगे। अच्छे डांस करने वाले तो बहुत है आंटी। सखी दीदी, आप गंदा डांस करोगे तभी आप स्टैंड आउट कर सकोगे। एग्जैक्टली। क्या एग्जैक्टली? बुरा डांस करेगी तो लोगों को ये भी तो लगेगा ना कि तुम बुरी डांसर हो। अरे हाँ, ये भी तो है। हाँ, तो आप डांस मत करो, कुछ और तरीके से टेंशन पाओ। लाइक कैमरा के सामने स्पाइसी खाना खाकर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करो। हाँ, बेसुरा गाना गाकर हाय गाइस चाय पी लो, ऐसे बोलो। पीछे तो देखो, ऐसा सब बोलो। मैं आपको ना कोई आइडियाज देता हूँ। आप गुलाब जामुन का सूप बनाओ, बिस्किट्स के पकोड़े बनाओ, चॉकलेटी नूडल्स बनाओ, डस्टबिन के बैग से ड्रेस बनाओ और फिर पूरे साइड दर्शन में घूमो। सुपर्ब आइडियाज। ये फालतू की चीजें मत डालो इसके दिमाग में दोनों। कुछ भी बोले जा रहे। सखी, जो सही लगे बस वही करो। ओके बेटा? अरे मम्मा, आई एम सो कंफ्यूज। दे इधर। आपको बताता हूँ ना मम्मी, वो काम करेगा। हो मम्मी, आपकी फोटोज मिले या ना मिले, लेकिन आशा ये देखकर नौकरी छोड़ने वाली है इतना पक्का। आपको पक्का याद है यही कहीं है फोटोग्राफ्स? याद तो नहीं आ रहा है, पर स्कूल के टाइम की एक तो फोटो मिलनी चाहिए कि नहीं मुझे? बाबा, ये फोटोज के चक्कर में बाकी सब मिल रहा है। राजू, ये देख क्या मिला मुझे। तू स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन में पहला आया था ना, उसका सर्टिफिकेट ये देख। और ये देख, तेरी चौथी क्लास का ज्योमेट्री बॉक्स वैसे के वैसा है। सारी चीजें आपने संभाल कर रखी है। हाँ। क्या बात है, कितनी यादें ताजा हुई। पप्पा के खजाने की बात ही कुछ और है। अच्छा मम्मी, आपका कोई दोस्त होगा ना जिसके पास आपकी पुरानी फोटो होगी। आई मीन 10th के एग्जाम के बाद एक ग्रुप फोटो हमेशा लेते थे, या तो फिर आपके स्कूल के रिकॉर्ड में मिलेगी आपकी फोटो। अरे कहाँ स्कूल, वहाँ नामो निशान नहीं है। मैरिज हॉल बन गया स्कूल की जगह। अरे बाप रे, ये किशोरी मौसी, वो यहाँ से बहुत कुछ लेकर गई थी। 100% उसके पास आपकी एक हाथ तस्वीर तो होगी। उसको मांगूंगी, करमजली कहीं की। डोंट वरी, मैं किशोरी मौसी से बात करूंगा और आपके जन्मदिन पर आपके बचपन की एक फोटो आपको गिफ्ट करूंगा। ये मेरा वादा है। संडेज को आपके आलसी भाई 11 बजे तक सोते हैं, तो उनको जगाने के लिए ये ट्रिक जरूर यूज करें और आपके भाइयों की रिएक्शन रिकॉर्ड करके मुझे भेजिए। मेरे भाई की रिएक्शन देखो, बेचारे का मुंह देखिए। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टूडल्स, सी टूडल्स, टूडल्स। क्या किया? अरे सॉरी, बट तूने ही तो कहा था ना कि फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ अलग हटके और अतरंगी करना पड़ता है, तो किया। मुझ पर ये एक्सपेरिमेंट करना था। आई एम रियली सॉरी अथर्वा, बट तुझे भी तो संडेज को नहाने में आलस आता है, तो मैंने सोचा कि तेरा काम इजी हो जाएगा और मेरे लाइक्स भी बढ़ जाएंगे। प्लीज तू मम्मा डैडी को मत बताना, ओके? अरे यार, लाइक के चक्कर में मैंने कुछ ज्यादा ही तो नहीं कर दिया। ओह गॉड, इस पे तो ऑलरेडी लाइक्स और कमेंट्स आने लगे हैं।
लाइक्स के लिए भाई के साथ ऐसा करना, इज इट फेयर? सर 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 आपसे बेहतर कोई नहीं जानता सर, जल्दी बताइए पिंक या येलो? येलो। देखा राजेश सर मेरी साइड पे है, ये लो। अब बोलो। ओ ये फाइल लो, फाइल ये लो, अपने टेबल पर बैठो और इसे क्रॉस चेक करो। अरे सर काम तो होता रहेगा, आप जल्दी बोलिए ना पिंक या येलो? अरे एक मिनट, क्या हो गया दोनों को, माजरा क्या है? अरे सर सखी ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाली है। उस पोस्ट में उसने अपने फॉलोअर्स से कहा है कि आज मैं कौन से कपड़े पहनने वाली हूँ, पिंक कपड़े या येलो कपड़े। हाँ क्या आप अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं करते क्या? मैं हूँ ही सोशल मीडिया पर। देखा सर हम दोनों ने शर्त लगाई थी 100 रुपए की। मैं ये कहता हूँ कि आज सखी पिंक कपड़े पहनेगी और ये कह रहा है कि येलो। ये लो निकालो 100 रुपए। सखी ने येलो कपड़े पहन लिए। हाँ किशोरी मौसी। राजेश सर आप भी सोशल मीडिया पे आप होते तो सर मैं शर्त जीत जाता। नहीं मैं आते घर आऊंगा जी, मैं आता हूँ आपके यहाँ। काम करने दो उन्हें। नहीं नेगेटिव चलेंगे ना, मैं डेवलप कर लूंगा जी। किशोरी मौसी थोड़ी देर में फोन करूं, मेरे दूसरा कॉल आ रहा है जी। ओके थैंक यू। हाँ वो दक्कू भाई क्या हुआ, इतने अर्जेंटली क्यों कॉल कर रहे हो? और राजेश भाई आपको क्या लगता है मैं आपको टाइम पास करने के लिए फोन करता हूँ? राजेश भाई जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्राइम सीन पर पहुंचता है ना, तो वो सबसे पहले हर चीज को बारीकी से देखता है और उसके बाद नतीजे पर पहुंचता है। आप भी नतीजे पर पहुंचिए और सीधे सीधे बताइए बात क्या है। आप पहले यहाँ आइए और देखिए आपकी बेटी क्या कर रही है। क्या किया सखी ने? मेरे रूल्स का उल्लंघन। और आप तो जानते हैं रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। इसलिए सबसे पहले आप क्राइम सीन पे पहुंचिए और अपनी आंखों से देखिए। कमाल है, वंदू भी फोन नहीं उठा रही। क्या हुआ देखो भाई, मुझे ऑफिस से अर्जेंटली क्यों बुलाया? वाह, पूछ रहे हैं वो मुझे ऑफिस से अर्जेंटली क्यों बुलाया, पूछ रहे हैं वो मुझे ऑफिस से अर्जेंटली क्यों बुलाया, पर ये नहीं देख रहे कि उन्हीं के घर के सदस्य ने है रूल बुक को जलाया, उन्हीं के घर के सदस्य ने है रूल बुक को जलाया, रूल बुक को जलाया। वाह यम वाह, तुम्हारी ये कविता सुनकर मेरा दिल कर रहा है कि अपनी पूरी जायदाद तुम पे लुटा दूं। 21.5 रुपए का यामिनी भाभी करेंगे भी क्या? ए पंटर एक मिनट बात क्या है? यामिनी भाभी ऐसे फर्श पर क्यों बैठी है? आपकी वजह से राजेश भाई, कटघरे में खड़े इस इंसान की बेटी सखी वागले ने केला खाकर छिलका यहाँ फेंका, जिसकी वजह से मेरी यम फिसल कर यहाँ गिर गई। कब? आधे घंटे पहले। आधे घंटे से यामिनी भाभी ऐसे ही बैठी है? हाँ साहब। यस, ये केस आईने की तरह साफ है मिलॉर्ड। गुनहगार सखी वागले के पिता अब इस केस में गवाही देंगे और सखी को कड़ी से कड़ी। एक कड़ी चावल, कड़ी पकोड़े, जरा 1 मिनट रहने दीजिए। यामिनी भाभी, आपको वाकई में लगता है कि सखी ऐसा कुछ कर सकती है? हो सकता है ये केले का छिलका किसी और ने फेंका हो। ओ राजेश भाई, ये बाल हमने धूप में सफेद करके काले डाई नहीं किए। केले खा के पहले बोला खाओ केले अकेले अकेले, जब केले खाए पहले बोला क्यों खाए केले अकेले। हाँ, ये सिखाते हैं सब लॉ के कॉलेज में। मेरे पास एक और चश्मदीद गवाह है। तिवारी जी साहब, इधर ही है। हाँ जी साहब, ये केले का छिलका सखी बिटिया नहीं फेंका है, हमने देखा था साहब। In that case, I'm sorry. यामिनी भाभी, सखी की ओर से मैं माफी मांगता हूँ। हाँ है सखी। राजेश भाई ऊपर देखिए। हाय गाइस, आई एम श्योर कि ऑनलाइन लेक्चर के बाद आप सबको भी मेरी तरफ बहुत भूख लगी होगी। मैं तो मेरे लिए बना रही हूँ इंस्टेंट नूडल्स।
नूडल्स। मुझे लगता है कि आप जो भी बनाओगे वो मुझे जल्दी जल्दी। एक मिनट, ये क्या पागलपन चल रहा है? अंदर आओ, कम इन। सखी, डैडी, गाइस मिले मेरे डैडी से। डैडी से हाय माय फॉलोअर्स। अरे हाय बाय छोड़ो, इसी वक्त तुम अंदर आओ, घर के अंदर आओ। कम ऑन, कम ऑन। डैडी प्लीज काम डाउन प्लीज। काम डाउन मतलब? काम डाउन अगर कुछ नहीं। सखी, मैं कह रहा हूँ अंदर आओ, कम इन। तो गाइस देखिए, अभी पानी बॉईल हो गया है, तो अब हम इसमें डालेंगे ये इंस्टेंट नूडल्स। इसे कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? दक्कू भाई ने पता है फोन कर करके मुझे परेशान कर दिया, मैं दौड़ कर चला गया, पता नहीं क्या हो गया यहाँ पर। और तुम्हें कितनी बार फोन करो, तुम्हारा फोन कहाँ है? फोन कहाँ है तुम्हारा? बोलूं? हाँ बोलो जल्दी। पक्का बोलूं? हाँ। मेरा फोन सखी के पास है क्योंकि वो लेक्चर्स मेरे फोन पे अटेंड कर रही है, क्योंकि अपने फोन पे मैडम ब्लॉगिंग करने में बिजी है। इसीलिए मैं सोच रही थी इनफैक्ट कि तुम्हें किसी तरह इन्फॉर्म करूं कि भाई ऑफिस छोड़कर घर आओ और देखो अपनी बेटी को और अंदर लेकर आओ उसे। गाइस अब नूडल्स तैयार हो रहे हैं। डैडी आप टेस्ट करेंगे? नूडल्स को मारो गोली, उनको बोलो टूडल्स और अंदर आओ। देवी स्वरूपी परम पूज्य वन्ना भाभी को मेरा सादर प्रणाम। देवी, आप इस तुच्छ इंसान को समझाइए कि ये अपनी बेटी को समझाए कि सोसाइटी के रूल ना तोड़े। तो जो अपनी बेटी मतलब आपके देवी की भी बेटी है ये। और तुच्छ इंसान मतलब तुझ को, अरे तुझ सखी, अभी क्या भी ये सब पकाना बंद करो। दक्कू भैया आ गए पकाने, मतलब समझाने। माय गॉड माय गॉड क्या है? डैडी क्या शू कर रही है? डैडी प्लीज प्लीज काम डाउन। सखी दीदी का व्लॉग चल रहा है, उन्हें डिस्टर्ब मत करो, उनके फॉलोअर्स हर्ट हो जाएंगे। सीधे सीधे बोलो, क्या 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 कहना चाह रहे हो तुम अथर्वा? क्या बोल रहे हो तुम? डैडी मैं आपको समझाता हूँ। सखी दीदी ने एक 24 आवर चैलेंज ली है जिसमें उनको पूरे 24 घंटे बालकनी में बिताने, लाइक खाना पीना नहाना सोना सब उनको बालकनी में करना है। जब से दीदी ने चैलेंज लिया है ना, तब से उनके 2000 फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं। ये देखिए। यस राजेश भाई, आप अपनी बेटी को समझाइए कि बालकनी में नहाना अलाउड नहीं है, खाना बनाना अलाउड नहीं है, और केले खाकर छिलके नीचे फेंकना वो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। टक्कू अंकल, वो केले का छिलका जानबूझ के नहीं गिराया था। वो गलती से गिर गया था। ओ राजेश भाई, अपनी बेटी को समझाइए कि फौरन वो केले का छिलका वहां से हटाए, क्योंकि सोसाइटी के नए रूल के हिसाब से जो कचरा फेंकेगा वही कचरा साफ करेगा, और रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। मैं ही जाकर उसको लेकर आती हूँ अंदर। नहीं आंटी प्लीज, सखी दीदी को ये चैलेंज पूरा करने दीजिए। हाँ बस एक दिन की ही तो बात है, प्लीज। अरे वो छोड़िए ना, उससे पहले ये पूछिए कि ये दोनों उसकी इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? यही बोला मैं राजेश भाई। अच्छा सॉरी। सुबह सखी दीदी ने मुझ पर जब पानी डाला था ना, तब मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन उनके फॉलोअर्स और लाइक्स बढ़ रहे थे। फिर विद्युत ने मुझे समझाया कि इस मौके का फायदा उठा और दीदी के साथ डील कर। जब दीदी बहुत बड़ी स्टार बन जाएगी तब दीदी को मैनेज हम करेंगे और उनकी इनकम में से 10% हमें मिलेगा। यस। ये ऐसे कोई डील करता है क्या? करेक्ट। कम से कम 20% मांगने चाहिए। लो। अरे तू बोल, तेरे बदले में मैं डील करता हूँ। यस यस। आपका नाम डूबेगा क्या? हाँ ये देखो राजेश भाई। ये देखो राजेश भाई। हाँ राजेश भाई इधर ही है, बोलो। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस ये जानता हूँ कि अगर आपके चलते सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम हुई तो मैं आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा, समझे आप? प्रणाम वन्ना भाभी। ए बंटर, फॉलो मी। क्या बोला तुम? सब है राजेश भाई। अरे प्लीज प्लीज काम डाउन। दिस इज हॉट कैपेचिनो और मेरे साथ है विवान, जो सब पी रहे हैं लाटे। तो विवान बताओ, कैसी लगी तुम्हें यहाँ की कॉफी? The coffee is amazing. हिंदी में बोलो ना, तुम थोड़ा गड़बड़ करोगे तो फनी कंटेंट मिलेगा। Please, मैं तुम्हारा कंटेंट नहीं हूँ, okay? Leave me alone on this. Saki. Hey, Sap. Hi.
You know, it feels so good to be around you. Finally, बिना कैमरे में देखे किसी से बात करने में कितना साबुन मिलता है. You mean to say सुकून मिलता है? Yeah. Wait, what? तुम भी अन्विता की तरह? Guys, say hi to विवान, जो हर बार हिंदी बोलने की नाकामयाब कोशिश करता रहता है, लेकिन कभी हार नहीं मानता. तो आप भी इसी की तरह कभी हार ना मानिए. सखी, हाय, काफी फॉलोवर्स बढ़ गए तुम्हारे. देखा मैंने तुम्हारा व्लॉग. एक्चुअली अन्विता, मुझे ना तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए. अगर तुम मुझे मोटिवेट नहीं करती तो आज मेरे तुम्हारी तरह 10,000 फॉलोअर्स नहीं होते. ओह, कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. लेकिन मेरे अब ऑलमोस्ट 20,000 फॉलोअर्स हैं. वाह, कैसे? तुम्हें वो सोशल मीडिया स्टार नताशा याद है? या ऑफ कोर्स. मैंने उसके साथ कोलैब करके एक वीडियो पोस्ट किया था, तो उसके फॉलोअर्स अब मुझे फॉलो करने लगे. ओह सखी, लेट्स गो, हमें लेट हो रहा है. एंड वन मोर थिंग, एक बार जब 20,000 फॉलोअर्स का मार्क क्रॉस हो जाता है ना, तो बहुत सारे अच्छे ब्रांड ऑफर्स आने लग जाते हैं. आपको बस उनके प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट करना है और वो इसके अच्छे पैसे देते हैं. मुझे कल ही एक ब्रांड का ऑफर आया था, एक पोस्ट का 25,000. 25,000 एक पोस्ट के लिए? ये तो कुछ भी नहीं है. बड़े बड़े सेलिब्रिटीज तो लाखों रुपए लेते हैं. मैंने तो मना कर दिया. यू नो, 25,000 इज टू लेस फॉर मी. बट अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा नाम सजेस्ट कर सकती हूँ. लेकिन नहीं, तुम्हारे तो सिर्फ 10,000 फॉलोअर्स है ना. बेटर लक नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. ओ नहीं, तुम वो क्या कहती हो? टूडल्स. सखी प्लीज तो उसकी बातों में मत आना. या प्लीज, ये फॉलोअर्स की रेस में भागने की कोई जरूरत नहीं है. प्लीज. सॉरी, जो बना रही थी गर्मा गर्म कॉफी ही. मतलब मम्मा, पहले आप बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ? ये क्या है? हाँ? क्या उल्टा बना रखा है? क्या है ये? अरे I know I'm looking out of this world. So guys, आपको भी ऐसे अजीबोगरीब वीडियो देखने हैं तो फॉलो कीजिए वागले व्लॉगिंग को. पूछ रही हूँ कुछ, क्या है ये? हो गया. मैं पूछ रही हूँ कुछ ना सखी. हाँ, इतने कपड़े क्यों पहन रखे हैं? नाइस ना? तुम आजकल ना हम लोग से बात करने से अपने फॉलोअर से बात करने में लगी रहती हो. तंग आ गई हो तुम्हारी ब्लॉगिंग से. सीरियसली बताओगी ये हुलिया क्यों बना रखा है? हाँ, अरे मम्मा रिलैक्स. मैं एक चैलेंज कंप्लीट कर रही थी जिसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनने. ओके, चैलेंज? पिछले चैलेंज से कितना बड़ा इशू हुआ था पता है ना तुम्हें? हाँ, ये सब करना छोड़ो और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो. चलो चलो. मम्मा रिलैक्स. क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रही हो? वो छोड़ो, पहले ये देखो मेरे फॉलोअर्स कितने तेजी से बढ़ रहे हैं. सी अथर्व सही कह रहा था, ऐसी ऊट पटांग चीजें करके ही ना फॉलोअर्स बढ़ते हैं. मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सखी, तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं कि नहीं. सखी मम्मी है, वंदना भाभी है. ये ज्योति आंटी, अब बाहर रुकिए. हाँ, अरे बाहर जाइए ना. ही क्या है ये? हाँ, ज्योति भाभी को बाहर क्यों निकाला? अंदर बुलाना उनको. ज्योति आंटी, फिर से डोरबेल बजाइए ना. हाँ. लगता है कोई मेहमान आया है. क्या आप गेस कर सकते हैं कौन हो सकता है? मम्मा, कैन यू गेस? लेट मी गेस. मुझे लगता है कि ज्योति आंटी ही होगी. आइए गाइस, देखते हैं. ज्योति आंटी है. गाइस, ज्योति आंटी है. मेरा गेस सही निकला. मिलिए मेरी नेबर से. ये है मेरी बेस्ट फ्रेंड गुनगुन की मम्मा ज्योति आंटी. ज्योति आंटी, से हाय टू माय फॉलोअर्स. हेलो. मिठाई लाई थी आपके लिए मैं. वो मेरे कॉर्पोरेट की 7 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया है ना, उनके घर पे ना एक वो. लेट मी गेस, लड़की हुई है? हाँ, नहीं. तो लड़का हुआ है? नहीं. तो हुआ क्या है?
स्विमिंग पूल हुआ है? हैं? मतलब उन्होंने अपने घर में एक अपना प्राइवेट स्विमिंग पूल बनवाया ना, तो इस खुशी में उन्होंने सूरत से ये 24 कैरेट सोने के बरख वाली मिठाई भेजी है। ओह गाइस, ज्योति आंटी के भाई ने सूरत से असली सोने की क्या बरख वाली बर्फी भेजी है। 2000 रुपए किलो वाली मिठाई है, सोने का बरख है, 24 कैरेट का। हाँ, कांग्रेचुलेशंस ज्योति भाभी। थैंक यू। लीजिए ना। एक मिनट गाइस, आई हैव अ डाउट। एक मिनट, ये मिठाई की दुकान तो मेरे कॉलेज के पास ही है। हाँ, और ये मिठाई मैंने इसके पहले भी खाई है। गाइस, 200 रुपए किलो में मिलती है। सीरियसली। मतलब मेरे भैया ने मुझसे झूठ बोला? देखो गाइस, ज्योति आंटी के भाई कितने बड़े झूठे निकले। इट्स ओके गाइस, आज हमें ज्योति आंटी से ये सीख मिली है कि कभी किसी की बात पर तुरंत भरोसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहे हो, ज्योति आंटी के भाइयों की तरह। तो गाइस, ऐसी ही अच्छी सीख के लिए आप देखते रहिए वागले व्लॉगिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सखी, मेरे भैया ने मुझे 200 रुपए किलो वाली मिठाई भेजी। अर्षद भाई नीचे मिले, उन्होंने कहा कि तुम सब यहाँ पर बैठे हो। देखो, सॉरी एक्साइटमेंट। देखो मुझे क्या मिला। किशोरी मौसी के घर पर मम्मी के स्कूल के फोटोग्राफ्स की नेगेटिव। यस। अथर्वा, ये होती है नेगेटिव, तुमने कभी देखी नहीं होगी। यहाँ बगल में एक फोटो स्टूडियो है, थोड़े ज्यादा पैसे मांग रहा है क्योंकि आजकल कोई नेगेटिव डेवलप नहीं करता ना, डिजिटल का जमाना है। तो मैंने कहा हाँ भैया ले ले थोड़े पैसे ज्यादा, लेकिन ये डेवलप करा के दे दे। हाँ, मम्मी के चेहरे पर जो खुशी होगी ना ये फोटोग्राफ देखने के बाद, इट वुड बी टोटली वर्थ इट। तो क्या हुआ? तुम लोग ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? हाँ बंधु, क्या बात है? क्या हुआ? मुझसे पूछ रहे हो क्या हुआ? मुझसे क्यों पूछ रहे हो क्या हुआ? जाकर अपनी बेटी से पूछो ना क्या हुआ। उस लड़की ने पूरा घर, पूरी सोसाइटी, इनफैक्ट पूरा मोहल्ला सर पे उठा रखा है। 24 घंटे फोन का कैमरा ऑन करके हम सबको ऐसे शूट करे जैसे हम लोग किसी जंगल के जानवर हैं, और वो फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया में जंगल देखने पहली बार आई। घर पे पोहे बनाए थे ब्रेकफास्ट में, तो मैडम ने क्या किया, पोहे की शक्ल देखी और जाकर वो पैनकेक और मेपल सिरप ऑर्डर किया। खाए पोहे ही, लेकिन सोशल मीडिया पे पैनकेक्स और मेपल सिरप डाला। हाय गाइस, पैनकेक्स फॉर ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो पैनकेक्स फैंसी लगते हैं ना देखने में। घंटों पढ़ाई करने वाली लड़की आजकल घंटों बस बैठी है, सोचती रहती है कि सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाल रही है उसमें फिल्टर कौन सा यूज करे। मेरी हेल्प करने के लिए कॉन्स्टेंटली चार्ज अप रहने वाली सखी आजकल सिर्फ अपने फोन की चार्जिंग चेक करने में लगी रहती है। मैं सीरियसली कह रही हूँ राज, ये लड़की फोन एडिक्ट नहीं, फोन एडिक्ट नहीं, सोशल मीडिया एडिक्ट हो गई है, एंड वी विल रियली हैव टू डू समथिंग सून। अब मुझे समझ में आया तुम्हें कैसा फील होता है जब मैं तुम्हें बोलने का मौका ही नहीं देता हूँ। इन शॉर्ट, सॉरी, मामला बहुत गंभीर है, राइट? यस अंकल, ये सब अन्विता की वजह से हुआ है। उसी ने सखी को फॉलोवर्स और लाइक्स का एडिक्शन लगवाया, वरना सखी इतनी फेक कभी नहीं थी। एग्जैक्टली राज, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया ना तो अपनी बेटी से बात करने के लिए हमें भी सोशल मीडिया पे उसका फॉलोअर बनना पड़ेगा। हाय सखी और मम्मी पापा टॉकिंग। शांत हो जाओ, मैं बात करता हूँ सखी से, ओके? रिलैक्स आंटी, आप ना बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इसमें आपका ही फायदा है। यस, देखो, अगर सखी दीदी एक बड़ी इन्फ्लुएंसर या बड़ी सोशल मीडिया स्टार बन गई तो फिर उनको पर पोस्ट 1 से 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। मींस कि वो आपको घर चलाने में आपकी हेल्प कर सकती है। फिर हम एक बड़ा घर, बड़ी कार, वो सब ले सकते हैं। कोई जरूरत नहीं बेटा, ये ऐसे लाखों रुपए की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे डैड सक्षम है फिलहाल घर चलाने के लिए, सो डोंट वरी। अंकल आप एक बार चुप कर तू, जालर। मना किया ना उन्होंने, नहीं चाहिए उन्हें तेरी मदद। मम्मी समझो, सखी दीदी जितने पैसे कमाएगी ना उसमें से 20% हमें मिलेगा। हाँ? ये डील पापा ने ही रीनेगोशिएट करवाई थी हमें। अच्छा, हर्षद अगर बीच में पड़े हैं तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। बोल बेटा, तू बोल जो बोल रहा था वो।
हाँ तो अंकल आप एक बार दीदी को बहुत बड़ी इन्फ्लुएंसर बनने तो दो, फिर आपको बहुत सारा फेम मिलेगा, आपको भी, दीदी को, पूरी फैमिली को। हाँ ये सच बोल रहा है। अथर्व, विद्युत, वो दूध वाले की कहानी याद है? जो मार्केट में जाते जाते सोचने लगता है कि ये दूध बेचकर मुझे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से मैं एक फार्म खरीदूंगा, उस पर मुर्गियां लाकर रखूंगा, मुर्गियां अंडे देंगी, वो अंडे बेचूंगा, फिर और मुर्गियां खरीदूंगा, फिर और अंडे देंगी, फिर वो भी अंडे बेचूंगा, और ऐसे करते करते वो लड़खड़ा कर गिरता है, सारा दूध जो है वो सड़क पर गिर जाता है। याद है? तो ऐसे ख्याली पुलाव मत पकाओ। बंधु, काम डाउन, करता हूं कुछ, प्लीज। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।